આજે અનન્યાબેન નો ટર્ન છે. जय सच्चिदानंद केशव दादा। जय सच्चिदानंद रजनी दादा। જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે અનન્યાબેન. जय सच्चिदानंद। ये विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर देना। दिल भीतर के सब तिमिर हो, तरण तारण परमात्मा। ये विश्व में सुख और शांति हो। ज्ञानांजन है प्रगट पुरुष, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख। सब जीव को आत्म प्राप्ति द्यो, निरावरणी व्यक्तात्मा। ये विश्व में सुख और शांति हो। एक स्वभाव है प्रकाश का, चाहे किसी भी दीप में हो। पश्चिम पूरब सूरज हो, निष्पक्षी है किरणात्मा। ये विश्व में सुख और शांति हो। निसंशय महेश्वरा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा। शुद्ध अंतस्थल की जगमग ज्योत, केवल ज्ञान में स्थिर करना। ये विश्व में सुख और शांति हो। भव भय भंजक मूल शरण, आप से कटते जन्म मरण। जब आयु अंतिम आ जाए, त्वं सुचरण में ले लेना। ये विश्व में सुख और शांति हो। ऐसी करुणा कर देना, दिल भीतर के सब तिमिर हो। तरण तारण परमात्मा। ये विश्व में सुख और शांति हो। जय सच्चिदानंद। જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ પદ તમે ગાયું કાઢ્યું. કેમ આજે મળ્યું? મમ્મી આજે જન્મ જયંતિ નો જોતી ક્લિપ એમાં હતું એટલે જમાતું? જન્મ જયંતિ આ વખતે હા. જે સુરત હતી ને એમાં. અચ્છા તમે ગાયેલું આવ કે કોઈ બીજાએ ગાયેલું? ના, બીજા કોકે ગાયું તું. અચ્છા. ઓકે. આમાં શું જાણવું છે તમારે? 2 મિનિટ. ભવભય ભંજક મૂળ શરણ એટલે ક્યાં છે પદ? લાસ્ટમાં. લાસ્ટમાં? હા, આઈ રહ્યું. હા. ભવભય બંજક મૂળ શરણ. ઓહો, બહુ સરસ वस्तु છે कि अपना मूल शरण यानी जो मूल परमात्मा है, जैसे दादा भगवान मूल परमात्मा है, तो अभी हम उनके शरण में जाते हैं
तो जो भी भव में जो हमारे भय है, जो हमारे डर है, जो हमारे कितने भवो भव है, जो जन्म हमारे बार बार होते रहते हैं, तो अगर हम मूल पुरुष के शरण में जाते हैं तो सब प्रकार के भय चले जाते हैं। भवबंध जगह मतलब सब हमारे जीवन मरण के चक्कर में से हम छूट जाते हैं। पर जब तक हमको भगवान का दर्शन नहीं होता है, मूल पुरुष का दर्शन नहीं होता है, उसके शरण में नहीं जाते हैं, तो तब तक हम कितने जन्मों तक फिर से जन्म लेते हैं, फिर मरते, जन्म लेते मरते हैं, फिर उनका कोई अंत नहीं होता है। पर अगर मूल पुरुष के हम शरण में चले गए, दादा भगवान की शरण में चले गए, दादा भगवान मैं आपके शरण में आया हूँ, खाली ऐसा शरण में जाने से, उनके शरण में जाने के उनसे उनको प्रार्थना करें कि हे दादा भगवान मैं आपके शरण में आया, हमारे जो भी भय है, जो हमारे भाव हो रहे हैं इतने जन्म मरण के चक्कर में से हमको मुक्त करो, तो उनके शरण में जाने से आपसे कटते जन्म मरण। उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ शरण में जाना पड़ता है, सिर्फ समर्पण करना पड़ता है। तो उसके उसके समर्पण करने से, उनके शरण जाने से खुद ही सब जन्म मरण के चक्कर के जो है वो सब बंद हो जाते हैं, ऑटोमेटिक कट हो जाते हैं। जन्म मरण के चक्कर में से हम मुक्त हो जाते हैं अगर हम ज्ञानी पुरुष के शरण में चले गए, उनके कहने के मुताबिक जीवन जिएंगे, उनकी उनके आदर्शों के ऊपर, उनके उनके आशय में कैसे जीवन होना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, ऐसे उनके चीज को पकड़ लेवे, तो हम जन्म मरण के चक्कर में से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। और अगर उनके शरण में नहीं जाते, अपने हिसाब से चलते, अपनी बुद्धि से चलते, तो फिर उसमें से क्या होता है कि हम अनंत काल तक, दादा ने क्यों बोला कि जो अगर मेरी आज्ञा में तुम पालन करो, तो मेरी आज्ञा, चलो 100% आपसे मेरी आज्ञा का पालन नहीं होता, इवन 70% भी अगर आप मेरी आज्ञा का पालन करते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक दो अवतार में मोक्ष चले जाओगे। मोक्ष में चले जाने का मतलब क्या होता है कि फिर से जन्म मरण के चक्कर में से छूट गए। पर अगर आप मेरी आज्ञा में नहीं रहते हो, तो 15 अवतार तक भी आपको भटकना पड़ेगा, 15 अवतार तक बार बार जन्म लेना पड़ेगा, जो अगर आप मेरी आज्ञा में नहीं रहते हो। इसलिए कविराज ने लिखा है कि ज्ञानी पुरुष के शरण में जाने से आपसे ही जन्म मरण के चक्कर कट हो जाते हैं। इतनी बड़ी ज्ञानी पुरुष की महिमा का वर्णन किया कि ज्ञानी पुरुष क्या होते हैं, खाली उनके शरण में जाने से जन्म मरण के चक्कर कट हो जाते हैं। कितने बड़े ज्ञानी पुरुष, कितने बड़े परमात्मा का कविराज ने वर्णन किया कि भगवान कैसे होते हैं, ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं, कि उनके शरण में जाने से आपसे ही जन्म मरण के चक्कर कट हो जाते हैं। ख्याल आया? हाँ। બીજું? ના, બાકી તો આનો શું मीनिंग થાય? एक स्वभाव है प्रकाश का, चाहे कि दीप में हो, हाँ, બંનેને કંઈ एक એટલે શું? स्वभाव। એટલે મતલબ કે આપણે બધાનો સ્વભાવ તો એક જ છે, પછી ભલે ને ગમે ત્યાં હોય, આપણે બધાનામાં શુદ્ધાત્માને એમ જ જોવાનું. કેમ કે બધાનામાં શુદ્ધાત્મા છે જ, પછી શરીર રૂપે હોય કે જનાવરમાં હોય કે ગમે તે હોય, મારા ખ્યાલ મુજબ આવું. ઓકે, કેશવાનંદજી? હા, બરોબર એમ કે પ્રકાશ છે ને એટલે શું એની મહિમા છે, કે જે પ્રકાશ હોય છે ને, કે પ્રકાશની જે કિરણો છે, તો એ જે પ્રકાશ હોય છે ને, તો ગમે તેટલા દીપ હોય, દીપ એટલે ગમે તેટલા માણસો હોય આ ધરતી પર, તો પ્રકાશનો સ્વભાવ શું છે કે એક જ સ્વભાવ છે. જેવી રીતે આત્માનો પ્રકાશ કેવું છે, જોવું અને જાણવું, જ્ઞાતા દ્રષ્ટામાં રહેવું, તો એ દરેક જીવ માત્રની અંદર જે આત્મા છે ને તે સેમ જ છે. ભલે પૂઠા ગમે તેટલા અલગ અલગ હોય, પ્રકૃતિ ભલે પેલા બોડી ગમે તેટલી અલગ અલગ હોય, જેવી રીતે તમે કહો કે દરેક જાનવર હોય, માણસ હોય, ગરીબ હોય, શાહુકાર હોય, ગમે તે હોય, પણ એની અંદર આત્મા એક જ છે. કારણ કે જેવી રીતે પ્રકાશનો સ્વભાવ શું છે કે દરેક જગ્યા પર રોશની આપે છે, દરેક જીવને રોશની આપે છે, એવી રીતે જ આત્માનો સ્વભાવ કેવો છે કે દરેક જીવ માત્રની અંદર એક સરખો જ આત્મા છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા. ઓકે, બીજું? ના, બીજું ખબર છે. ઓકે.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.